पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुइंग अपने पेरेंट्स को वापस घर ले आता है और उसके बाद वो लोग जश्न मनाते हैं। पर तभी जुइंग को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है। जुइंग उस बंदे की तलाश में चला जाता है। जुइंग को एक पहाड़ी के ऊपर एक बंदा मिलता है जिसका नाम तू लियांग है। अब आगे तू लियांग जुइंग को फाइट की चुनौती देता है। जुइंग उससे पूछता है क्या तुम ब्लड डेविल के साथ ही हो। टू लियांग कहता है क्या तुम उस रेड हेयर वाले सियांग पेंग की बात कर रहे हो। अगर तुम उसी की बातें कर रहे हो तो मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। और फिर तू लियांग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तू लियांग भी ट्रांसेंड लेवल पर है। जुइंग तू लियांग को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तू लियांग कहता है कि तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही ट्रांसेंड लेवल पर है। इसके बाद जुइंग भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तू लियांग पहले से जानता था कि जुइंग ट्रांसेंडेंट लेवल पर है और साथ ही उसे ये भी पता था कि जुइंग ने अपनी एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लिया है। टू लियांग जुइंग से कहता है कि तुम अभी ट्रांसेंडेंट लेवल की असली पावर के बारे में नहीं जानते और फिर वो जुइंग पर अटैक कर देता है। जुइंग टू लियांग की शॉट को अपने स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है पर जुइंग के फेस में एक कट लग जाता है। इसके बाद टू लियांग दोबारा से जुइंग के ऊपर अटैक कर देता है। जुइंग टू लियांग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जुइंग को टू लियांग के साथ लड़ने में काफी मुश्किल होने लगती है। जुइंग कहता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जुइंग अब आसमान में उड़ जाता है तो टू लियांग भी जुइंग का पीछा करने लगता है। जुइंग कहता है कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, आखिर ये कहां से आया होगा और इसके इरादे क्या है। इतने में टू लियांग भी जुइंग के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें अपनी फाइट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जुइंग पर अटैक कर देता है पर जुइंग उसके अटैक से बचते हुए पीछे चले जाता है। अब इसके बाद दोनों आसमान में एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे। टू लियांग जुइंग से कहता है कि तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड ब्लड पावर है, तुम्हें उस पावर का यूज करना चाहिए। जुइंग कहता है तुम होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं अपनी पावर को कब यूज करूं, जब मेरा मन करेगा तब मैं एंशिएंट गॉड ब्लड पावर को यूज करूंगा। टू लियांग जुइंग से कहता है कि एंशिएंट गॉड पावर हेवन और अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकता है और मैं उसकी पावर देखना चाहता हूँ, और जुइंग पर अटैक करने लगता है। जुइंग उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है तभी टू लियांग अपनी शॉट फेंककर जुइंग पर अटैक करता है। जुइंग उसकी शॉट को डॉज कर लेता है पर टू लियांग जुइंग को एक लात मारकर नीचे फेंक देता है। जुइंग सीधा जाकर पत्थरों से टकराता है। टू लियांग जुइंग के पास जाकर दोबारा उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी जुइंग अपनी एंशिएंट गॉड पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और टू लियांग को पीछे धकेल देता है। टू लियांग कहता है कि तुम्हारी ये एंशिएंट गॉड पावर इतनी भी पावरफुल नहीं है कि मुझे हरा सके, तुम्हें मुझे हराने के लिए अपनी सबसे बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जुइंग उससे पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। टू लियांग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। जुइंग कहता है तुम अपने वेपन से जिस तरह से मुझ पर अटैक कर रहे मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम बस मेरे साथ फाइट करने आए हो, और तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है। इसके बाद जुइंग टू लियांग पर अटैक कर देता है और फिर से दोनों आसमान में लगातार फाइट करने लगते हैं और हमें इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। जुइंग अपने वाटर ड्रैगन की मदद से टू लियांग पर अटैक कर देता है जिसे टू लियांग अपनी शॉट से बड़ी आसानी से रोक लेता है, पर तभी वो देखता है कि जुइंग उसके ऊपर फायर ड्रैगन से भी अटैक कर दिया और ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि जुइंग फायर और वाटर एलिमेंट दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। पर टू लियांग जुइंग के फायर ड्रैगन से भी बच जाता है और साथ ही साथ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इससे भी बेहतर टेक्निक्स होंगी। जुइंग कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे इतनी जल्दी नहीं हारने वाला और मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। टू लियांग कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे से हार गया जो बस अभी ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंचा है, तो मेरी 300 सालों की ट्रेनिंग बेकार चली जाएगी। साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे पर अटैक भी किए जा रहे थे। वो दोनों अपने वेपन को एक दूसरे की गर्दन में रख देते हैं। जुइंग उससे पूछता है आखिर तुम मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहते हो। टू लियांग जुइंग से कहता है कि तुम सच में पावरफुल हो और तुमने मुझे अपने अटैक से परेशान करके रख दिया। साथ ही वो जुइंग को बताता है कि ब्लड स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ और मैं ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराने का काम करता हूँ और होली लिस्ट में मेरी रैंक 10वें नंबर पर है और मैं बस तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हारी पावर को देख रहा था कि तुम कितने पावरफुल हो। जुइंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर आप सच में बहुत पावरफुल हो। टू लियांग कहता है कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, तुम मुझे सीनियर मत बोलो, इसकी बजाय तुम मुझे ब्रदर लियांग बोल सकते हो। और इसके बाद वो जुइंग को ब्लड स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए कहता
कहता है और जूइंग को एक पेपर भी देता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के नियम लिखे हुए थे। साथ ही उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेजर मिलते हैं उसके बारे में भी लिखा था। तू लियांग कहता है कि इसमें जितने भी ट्रेजर लिखे, अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें इसका 50% और ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जूइंग तू लियांग से पूछता है कि आपने अभी कहा था कि मैं बस ट्रांसेंडेंट लेवल पर बस अभी अभी पहुंचा हूं, क्या आप मुझे इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं? तो तू लियांग कहता है कि ट्रांसेंड लेवल के अंदर 3 लेवल्स है, स्काई लेवल, सेंट लेवल और डेमीगॉड लेवल, और इन लेवल के अंदर भी छोटी छोटी लेवल से होती है। तुम्हें अभी ट्रांसेंडेंट लेवल के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है और अगर तुम हमारी ब्लड स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इनकी सारी बातें कोई छिप करके सुन रहा होता है। तू लियांग उसे बाहर आने को कहता है। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम वैन लियांग है और ये अर्थ गॉड टेम्पल से है। वैन लियांग भी जूइंग को यहाँ अपने टेम्पल में ज्वाइन कराने के लिए आया होता है। होली लिस्ट में वैन लियांग की रैंक 21 है। तू लियांग वैन लियांग को पहले से जानता था और वो वैन लियांग से कहता है कि तुम्हारा टेम्पल वाटर एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करता है, पर जूइंग वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों की पावर को इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए अगर जूइंग तुम्हारे टेम्पल में आता है तो ये उसके लिए बहुत बेकार होगा। वैन लियांग तू लियांग की बातों को इग्नोर करता हुआ जूइंग के पास जाता है और उससे कहता है कि हमारा अर्थ गॉड टेम्पल सैकड़ों साल पुराना टेम्पल है और हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रेजर और टेक्निक्स है, यहाँ तक कि हमारे पास गॉड के द्वारा दी गई टेक्निक्स भी है। अगर तुम हमारे अर्थ गॉड टेम्पल को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें वो टेक्निक सीखने को मिलेगी। हमारे अर्थ गॉड टेम्पल को कई सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पर हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और हमारे टेम्पल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद वो जूइंग को एक लेटर निकाल के देता है और कहता है कि इसमें वो सभी ट्रेजर के बारे में लिखा है जो तुम्हें हमारे टेम्पल को ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे। अगर तुम हमारे टेम्पल को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें इसका 50% और ज्यादा मिलेगा। अब जूइंग उन दोनों के लेटर को पढ़ने लगता है।